हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। तो डियर, आज इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा युग। इट मीन्स कि जो भी क्वेश्चंस बने हैं महात्मा गांधी से संबंधित या इनसे रिलेटेड, उसके दौरान जो भी आंदोलन हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे और वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी का जन्म की बात करें तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था इनका जन्म। 2 अक्टूबर, ठीक है। और आज इनका हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। तो भैया 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म होता है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। 30 जनवरी 1948 में हुआ था। और उस समय अगर हम एज की बात करें तो महात्मा गांधी जी का एज था 78 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं और जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं आपसे। तो सबसे पहले देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त किया था। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था उन्होंने सत्याग्रह, वो चंपारण से स्टार्ट हुआ था। और जो सत्याग्रह वर्ड है, शब्द है, जो सत्याग्रह शब्द है, इसको किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी गांधी जी ने ही इसको इस्टेब्लिश किया है, सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त किया? चंपारण में किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सुमिलित करना है, मिलान करना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं, ठीक है। मिलान है, ईजीएस्ट होता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी से मिलाएंगे। सीमांत गांधी या आप मिलेंगे अब्दुल गफ्फार खान से। और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इनको हम गुरुदेव बोलते हैं। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। तो इजी था ये वाला काफ़ी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-22 की ड्यूरेशन हुआ था, तो क्यों निलंबित हो गया था? इसको स्थगित क्यों करना पड़ा, निलंबित क्यों करना पड़ा असहयोग आंदोलन का? उसके पीछे क्या रीज़न था? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और आपका राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर डी। चौरी चौरा में हुआ जो हिंसक इंसिडेंट हो गया था, घटना घट गई थी, उसके दौरान उसी के बाद क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था वो निलंबित करना पड़ा गांधी जी को। तो ये एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो गांधी इरविन जो समझौता था ये आपका संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी देख रहे हैं, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट 23 नंबर, 20 दिसंबर सितंबर 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो विरोध हुआ था, ये उल्लंघन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। ऑप्शन बी आप देख रहे माय डियर, बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? भूख हड़ताल किया था और उस भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया था। वो कब किया था? 1918 में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट, जलियांवाला में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का यह नाम दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? ये था आपका सेकेंड। तो गांधी जी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? नाम क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब भारत में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया महात्मा गांधी जी ने, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडियन फॉर इंडियंस, इसके जो लेखक थे वो थे चित्तरंजन दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितने किलोमीटर डिस्टेंस में उन्होंने ट्रेवल किया था? 385, 385 किलोमीटर की यात्रा किया था गांधी जी ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? किस कानून को, किसको कहा था भैया? रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून नाम दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी का साथ दिया था या गांधी जी के साथ चले थे चंपारण सत्याग्रह में। हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? एक उक्ति है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 65, भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत बार बनता है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उस समय जो गवर्नर थे जब क्रिप्स मिशन आया भारत में, तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वो थे लॉर्ड लिंथलिंगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार थे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कितनी बार थे? ओनली वन। ठीक है, एक बार बने थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। क्लियर है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो एस.एन. बैनर्जी ने किया था। ठीक है, एस.एन. बैनर्जी, ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका प्रकाशित किया गया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका प्रकाशित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें गांधी जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जगजीवन राम, वी.आर. अंबेडकर, विनोबा भावे। कौन थे? महात्मा गांधी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इसको आप लोग भी तैयार कीजिए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जो वर्ड था, ये जो सेंटेंस था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फार्म की इस्टेब्लिश किया था, इसको भी इस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे?
तो कितने वर्ष तक रहे थे डियर? 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बिताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? यह अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर किया? अच्छा, तो ये जो आपने क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग फर्स्ट इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है? कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि भारतीय जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक बार अध्यक्षता किया था, तो वो कौन से अधिवेशन में, मतलब वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। और नेक्स्ट जवाब हम आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था आपका वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर दिया गया था? वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये शब्द को गढ़ने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है, पीटर मरिट्सबर्ग, ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं गांधी जी से कुछ संबंधित आंदोलन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, देखिए गांधी जी संबंधित पहला आंदोलन एक है असहयोग आंदोलन, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, 1942, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके बाद नमक आंदोलन, तो नमक सत्याग्रह ये हुआ था 12 मार्च 1930, ठीक है, 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। तो 4 आंदोलन आप मान सकते हो जो गांधी जी से बहुत पूछा जाता है, और इसको आप लोग याद कर लीजिए। एंड आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।